मैं और शिवा बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम निहारिका था, उससे प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो एक रात उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। उसने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। शिवा एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर शिव भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 से 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने शिवा के गले को पकड़ लिया, जिस वजह से उसकी सांसें रुकने लगी। शिवा ने उसी वक्त अपने कुल देवता को याद करना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन शिवा ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर शिवा के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर उसकी की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया ना। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। शिवा बोला कि ये क्या बोल रही है तू। शिवा आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार करके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। शिवा के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने शिवा के सर पर पट्टी बांधी। निहारिका के दादाजी ने बताया कि निहारिका को जिन्न का साया लग गया है। इस पर शिवा के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे शिवा का फोन आया कि निहारिका की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। शिवा ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से उसकी हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले निहारिका को घर ले आए। निहारिका ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर शिव की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर निहारिका के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए।
और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। शिवा ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे शिवा और निहारिका दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि शिवा और निहारिका दोनों एक्सीडेंट में मारे गए।